एक चालाक बुजुर्ग। बचपन में माता पिता अपने बच्चों को ये ज़रूर सिखाते हैं कि हमें किसी भी बुजुर्ग की हमेशा इज्जत करनी चाहिए और उन्हें मान देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा दुनिया देखी होती है। ये कहानी भी इसी बारे में है। एक दिन एक ट्रेन में एक बुजुर्ग आदमी सफ़र कर रहा था। ट्रेन के उसी डब्बे में 5-6 नौजवान लड़के भी बैठे थे। तभी उन नौजवान लड़कों के मन में कुछ शरारत करने की सूझी। वो ये कि उन लोगों को ट्रेन की चेन खींचनी थी। फिर उन लड़कों के दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर ट्रेन की चेन खींचेंगे तो हमें फाइन भरना पड़ेगा। उनमें से एक लड़का बोला कि कोई बात नहीं, हम फाइन भर देंगे। सभी लोग 100-100, 200-200 रुपये इकट्ठे कर लो, जितना भी फाइन लगेगा हम भर देंगे। सभी ने पैसे इकट्ठे कर लिए। पूरे मिलाकर 900 रुपये इकट्ठे हुए। ट्रेन में सफ़र कर रहा वो बुजुर्ग ये सब देख रहा था। फिर उन लड़कों के मन में आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि हम चेन भी खींच लें और हमें कोई फाइन भी ना भरना पड़े। उनमें से एक लड़का बोला, हाँ, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, जिससे हम चेन भी खींच लेंगे और फाइन भी नहीं भरना पड़ेगा। बाकी के सभी लोग उसे बड़ी आतुरता के साथ पूछने लगे, जल्दी बताओ, ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारे पास? उस लड़के ने कहा, क्यों ना हम ट्रेन की चेन खींच के उसका आरोप इस बुढ़े पे लगा दें। ऐसा करने से हमारे पैसे भी बच जाएंगे और चेन खींचने का मज़ा भी आएगा। वो बुजुर्ग आदमी ये सब सुन रहा था। उसने उन लड़कों से ये भी कहा कि मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, और ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वो सभी लड़के बोले कि नहीं, हम तो ये सब करेंगे क्योंकि हमें ये करके बहुत मज़ा आएगा। इतने में एक लड़के ने चेन खींच दी। वो बुजुर्ग आदमी सोच रहा था कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ देर में ट्रेन के अधिकारी आए और उन्होंने पूछा कि ये ट्रेन की चेन किसने खींची। उन सभी लड़कों ने कहा कि इस बूढ़े आदमी ने चेन खींची है। तभी वह अधिकारी ने उस बुजुर्ग से पूछा कि आपने ट्रेन की चेन क्यों खींची। तभी बुजुर्ग ने उस अधिकारी से कहा कि इन लड़कों ने मेरे 900 रुपये छीनकर अपनी जेब में रख लिए हैं, तो मैंने परेशान होकर ट्रेन की चेन खींची। उस अधिकारी ने तुरंत लड़कों की जेब चेक की और उन्हें 900 रुपये मिले, जो कि उन लड़कों ने इकट्ठे किए थे। उन्होंने वो 900 रुपये उस बुजुर्ग को दे दिए और उन सभी को आगे की कार्यवाही करने के लिए पुलिस स्टेशन में बुलाया। अब वो सभी लड़के अपने किए पर पछता रहे थे, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा था। वो लड़के ये भूल गए थे कि ये बुजुर्ग उनसे उम्र में बहुत बड़े हैं और तजुर्बे में भी बहुत आगे हैं। दोस्तों, हमें किसी बुजुर्ग आदमी से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, ना कि उन्हें परेशान करना चाहिए, क्योंकि हम जो काम आज कर रहे हैं वो काम पहले ही कर चुके होते हैं। इसलिए उनके पास हमसे ज़्यादा अनुभव होता है, इसलिए हमें उनका आदर करना चाहिए। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।